समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हमें निकालना क्या है इस बार? चलिए 112 ए की बात कर रहे थे। 112 ए में हमें क्या निकालना पड़ेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फिर माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर जाके हमारा निकलेगा क्या? 112 ए एलटीसीजी। एलटीसीजी कब लगता है? जब ट्रांसफर किया है 1/4/2018 के बाद लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का, और जिन पर हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है। ठीक है, तो अब लगेगा हमारा क्या चीज? अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर क्या निकलेगी? हर एक चीज के लिए कंडीशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखेंगे, क्या लेकर चलेंगे? चलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए। 112 ए में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी पड़ेगी? उसने बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ ए और बी। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो चीज होगा। यहां पर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, यहां पर है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ चीज नहीं है, यहां पर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोनों में डिफरेंस है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज में। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज इज द परचेजिंग कॉस्ट इन विच यू हैव परचेज द शेयर्स, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? तो यहां पर पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली गई कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या लोगे उस शेयर्स की। उसके बाद बात किया गया क्या कि लोअर ऑफ, क्या बोला उसने? लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज ऑन 31/1/2018। सर 1/4/2018 की बात हुई थी, यहाँ पे तो 31/1/2018 की बात है। 1/4/2018 के बाद ट्रांसफर है, यानी कि ट्रांसफर अगर आपने किया है 1/4/2018 के बाद, तो हमें ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। और इस कंडीशन में उसने बोला है कि एक तो एक्चुअल कॉस्ट बताओ, एक्चुअल कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी वो बताओ। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या, कौन सी डेट की फेयर मार्केट पूछ रहा है वो? 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू पूछेगा वो आपसे। ठीक है, 31 जनवरी 2018 की मार्केट वैल्यू पूछेगा और बोलेगा कि और एक्चुअल सेल्स कितने में सेल किया तुमने उस शेयर्स को। तो दोनों में से जो भी लोअर होगा वो लोअर पोर्शन आ जाएगा, और लोअर और ये एक्विजिशन विच एवर इज हायर वाला जो होगा वो चीज यहां पर आकर चलेगा। बात आगे यहाँ पे कोई समझ में? चलो आगे यहाँ पे क्या पॉइंट बोलता है, कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसके बाद एग्जांपल करेंगे एक। आगे वो बोलता है कि फॉर 112 ए पॉइंट टू बी रिमेंबर, नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा, इवन इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको वैसे भी क्या दे रहे हैं? एग्जामेशन तो दे ही रहे हैं ना, 1 लाख तक की एग्जामेशन, और उससे ऊपर सिर्फ 10% से टैक्स कर रहे हैं। तो हम आपको क्या करेंगे? एग्जाम यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A इज अलाउड। 6A में कौन सा था? 80C to 80U में जो भी डिडक्शंस रहती हैं, 80C से लेके 80U तक कोई भी अगर डिडक्शन रहेगी उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा, इसमें से उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लो, अभी बताता हूं मैं कुछ। ठीक है, 80C to 80U की डिडक्शन जो मान लो कि प्रीमियम मैंने अलाउ किया है, जैसे मान लो कि मैंने प्रीमियम दिया है, क्या दिया है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या 80C में मेरे को उसका डिडक्शन मिलता है? बोलो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है नहीं मिलता? बताया था ना, मिलता है 80C में। तो 80C ग्रॉस में से लेस होती थी। अगर मान लो चलो कि मेरा सिर्फ और सिर्फ यही इनकम है, यानी कि 112 इस साल मैंने कमाया 112A, और मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पैसा पे किया है, तो मेरे को क्या 80C का डिडक्शन मिलने वाला है? बोलो, नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे नो रिलीफ अंडर सेक्शन 87A। 87A का रिलीफ मिलने वाला है क्या मेरे को, चाहे 5 लाख से भी नीचे हो? नहीं मिलेगा। इज अलाउड फ्रॉम सच LTCG 112A। लेकिन रिमेंबर, एक चीज उसने बोला, बट रिमेंबर इफ LTCG अंडर सेक्शन 112A एंड अदर कैपिटल गेन भी अगर अवेलेबल है, तो आपको रिलीफ मिलेगा टू द एक्सटेंट द टैक्स रिलेटेड टू द LTCG 112A। ठीक है, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF अनएग्जॉस्टेड लिमिट, जो अनएग्जॉस्टेड लिमिट बताई थी ना कि स्पेशल इनकम से भी हम फिर सेट ऑफ करेंगे 2.5 लाख को,
अनएग्जॉस्टेड लिमिट सिर्फ और सिर्फ किसके केस में, रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, पहली क्लास अगर याद रहेगी आपके, ठीक है। तो बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलेगा क्या इसमें से? हाँ मिल जाएगा, बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट इसमें से मिल जाएगा, तो आप डिडक्ट कर सकते हो। दोबारा ठीक है, बात आ गई क्या यहाँ पे समझ में? बोलो। अभी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलो यहाँ पे क्या हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर कहाँ कौन सा निकालेंगे, ये वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर दी अबव कैलकुलेशन, फिर उसके बाद आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो देखो क्या हो रहा है। मान लो कोई इक्विटी शेयर्स है, जिनको परचेज किया गया है, कब परचेज किया गया है सर? सर 1/10/2015 को परचेज किया गया है एट रुपीज़ 1,00,000 परचेज किया गया, 1,00,000 में परचेज किया गया है। एंड मार्केट वैल्यू जो थी उसकी एज ऑन 31/1/2018 को थी हमारी कितनी, 5,00,000 रुपये, ठीक है, 5,00,000 रुपये हो गई। उसके बाद शेयर्स हैव बीन सोल्ड, शेयर्स को सोल्ड किया गया, शेयर्स हैव बीन सोल्ड किया गया ₹9,00,000 में ऑन 10/4/2009। कैपिटल गेन निकालो, कैपिटल गेन निकालो अगर यहाँ पर एसटीटी पेड हुआ है तो, एसटीटी पेड किया है, जब एसटीटी पेड किया है बताओ, लिस्टेड शेयर्स के केस में 1 साल से ज़्यादा में हो जाता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। परचेज किया है कब, बोलो बोलो, परचेज कब किया हमने? 1/10/2015 को परचेज किया है। सोल्ड कब किया है हमने? 10/4/2009 को सोल्ड किया है। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या हुआ? 2015 में परचेज किया और 2009 में सोल्ड कर दिया। सेकंड रुको, 19 सॉरी 9, क्या कह रहे हो? ठीक है, अब ठीक है क्या, 2019 में सोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। अब कैपिटल गेन निकालना है आपको, कौन सा बताओ? 112A, 112A में कैपिटल गेन निकालना है। कैसे निकालोगे जल्दी बताओ? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या निकालोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बताओ कितना आ गया? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 9,00,000 उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर 1 हायर ऑफ, क्या था फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और क्या है? लोअर ऑफ क्या? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/01/2018, और क्या था बोलो? एक्चुअल परचेज को, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितने की? जल्दी बताओ क्या क्या चीज़ें थी? कॉस्ट ऑफ, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ, यही रहेगी क्या? 1,00,000 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस शेयर की क्या रहेगी? 1,00,000 रुपए ही रहेगी, क्योंकि इसके बाद परचेज किया है, 2000 के बाद ही परचेज किया है ना। कहीं फेयर मार्केट वैल्यू तो नहीं बोलोगे 1/4/2001 की फेयर मार्केट बताओ, फेयर मार्केट वैल्यू बताओ, नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई हमारी 1,00,000 रुपए,
उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 कितना बताया उसने, 5 लाख रुपए, और एक्चुअल सेल्स हुई है 9 लाख रुपए। तो एक्चुअल सेल्स और इसमें से दो जो भी होगा वो लोअर, लोअर कौन सा है बोलो, लोअर, लोअर 5 लाख हुआ, और 5 लाख और 1 लाख में से हायर कौन सा है, 5 लाख रुपए सर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो बचेगा कितना, 4 लाख रुपए बचा। अब ये 4 लाख रुपए क्या चीज़ हो जाएंगे, 112 ALTC। बात आई यहाँ पे समझ में, सर समझ में आ गया है हमारे। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात बता समझो, कि अगर अब मैं बोलता हूं कि यही हमारी इनकम है, मैंने क्या बोला तुमसे, यही हमारी इनकम है। अब यही अगर हमारी इनकम है तो मैंने क्या, बताओ टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालोगे, जल्दी टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालोगे, टैक्स लाइबिलिटी, यही अगर हमारी इनकम है। और बेसिक एग्जम्पशन माइनस करेंगे और रुक जाओ, एक और चीज समझो, इसमें उसने प्रीमियम जमा किया है 10,000 का, प्रीमियम 10,000 का जमा किया है, मान लो उसने पूरे साल में 10,000 का LIC में प्रीमियम दिया है, प्रीमियम दिया है LIC में उसने 10,000 रुपये का, ठीक है। अब इसको बताओ, सबसे पहले तो क्या चीज़ हो जाएगा, यानी कि पहले तो टोटल वो निकालना पड़ेगा, टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम तो कितना हो गया, सिर्फ यही है, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना, 4 लाख रुपये आएगा, बोलो, माइनस 80C to 80U, क्या डिडक्शन मिलेगी कुछ, नहीं मिलेगी। फिर टोटल इनकम कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए के बाद लाइबिलिटी निकालो। लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, सबसे पहले नॉर्मल इनकम में निकालनी पड़ती थी और स्पेशल इनकम को अलग से ट्रीट करना पड़ता था। ये स्पेशल इनकम है क्या, अरे बोलो ये स्पेशल इनकम है क्या, यस स्पेशल इनकम है। तो स्पेशल इनकम में से पहले इसमें से कितना टैक्स है बोलो, ये है सर 112A, जिसमें से 1 लाख रुपए तो वैसे ही टैक्स नहीं किया जाएगा पहले, यानी कि किसको किया जाएगा, 3 लाख रुपए को टैक्स किया जाएगा। अब 3 लाख रुपए तो ये हो गए हमारे टैक्स करने के लिए, लेकिन हमारे पास बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है यानी कि इंडिविजुअल है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसको कितनी मिलेगी, 2.5 लाख की। तो 2.5 लाख यहाँ से मैंने क्या बोल रहा था, अनएग्जॉस्टेड लिमिट भी यहाँ से घटा सकते हैं, घटा सकते हैं ना, बोलो, हाँ सर घटा सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलो, तो यहाँ पर कितना बच गया अब, 50,000, 50,000 का कितना परसेंट लगेगा, 10%, कितना आ गया टैक्स लाइबिलिटी, 5,000। सर क्या यहाँ पर 87A का बेनिफिट मिलेगा क्या, 87A का बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं, नील, कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा इनको 87A का। कितना आ जाएगा टैक्स, 5,000 प्लस सर 4% का HEC जोड़ देंगे हम इसमें, जितना भी आएगा वो हो जाएगा हमारा टैक्स लाइबिलिटी। क्लियरली बात समझ में आती है यहाँ पे, बोलो, आगे आगे समझो दूसरा केस इसी में ही। अगर मैं बोलूं कि कैपिटल गेन जो था आपका, जो कैपिटल गेन था वो आपका कब हो गया था, 31/1/2018 से पहले पहले हो गया था, नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, अरे बोलो समझ में आया या नहीं आया, कुछ कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो, तुम ये पकड़ो कि अगर मान लो यहाँ पर लिख लिया ना, ये वाला रिमूव कर सकता हूँ इसको, चलो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तुम्हें कि ये जो 9 लाख है, मैंने यहाँ पे 9 लाख बताया था, इसकी जगह मैंने सेल किया है कितने की जगह, कितना, 3 लाख रुपए, इसकी जगह पक्का रिमूव कर दूं ना मैं फिर यहाँ पे, यस सर, यहाँ पर है कितना, सेल कितने में हुआ है हमारा, रिज्यूम जो सेल हुआ है वो हुआ है मान लो 3 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में, सेम है क्वेश्चन,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए। और क्या चेंज आएगा, बोलो बोलो सर। एक्चुअल कॉस्ट में यहाँ पे कुछ चेंज आ जाएगा क्या? यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसको तो 1 लाख रुपए ही लिखेंगे। इतने में था सर। चेंज क्या आएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। कितना आएगा बोलो, 3 लाख रुपए आ जाएगा क्या? 3 लाख रुपए आ जाएगा। तो 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा हो गया, 3 लाख रुपए। और 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, विच एवर इज हायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 लाख। 3 लाख रुपए हो जाएगा। तो 3 लाख रुपए हो जाएगा तो यहाँ पे LTCG कितना निकलेगा, बोलो। नील आ गया। टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अगर यहीं पे मैं बोलूँ कि ये जो सेल किया है ये 40,000 रुपये का था, ये है 40,000 रुपये का, तो यहाँ पे 40,000 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये और 5 लाख रुपये, विच एवर इज लोअर। 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, 1 लाख, विच एवर इज हायर। 1 लाख। 1 लाख आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 60,000 का सर लॉस। 60,000 का लॉस आ जाएगा ना। यस सर। चलो, आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, मेरी समझ में आ रही है सर तुम लोगों के। चलो यस सर। अब आ जाओ यहाँ पे मेन, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स के बारे में बात करेंगे। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बोलो ना, किसी एसेट्स के बारे में कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो। लिस्टेड होगा तो 112A लग जाएगा, अनलिस्टेड होगा तो 12 लग जाएगा। सिंपल, वो @20% टैक्स करेंगे। वो तो बात समझ में हमें आ गई है, ठीक है सर। हम यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, जब भी हम लेते हैं यहाँ पे। अब हम बात किसके कर रहे हैं, शेयर्स के बारे में। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, ठीक है। आ जाओ। इन जनरल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है बताओ। इन जनरल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम मानते किसको है, जितने में हमने परचेज किया है, जितने में हमने परचेज किया है उसी को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिफरेंट होगी। कौन कौन सी कंडीशन है सर, एक बार बता दो। चलो आ जाओ। इन केस ओरिजिनल शेयर, मान लो कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से, मिस्टर एक्स ने ABC लिमिटेड के 2000 शेयर्स खरीद लिए, और जो शेयर्स परचेज किए हैं ऑन और आफ्टर 1/4/2001 को खरीदे हैं, 1/4/2001 को खरीदे हैं, तो उसके बाद खरीदे हैं या फिर उससे उस दिन खरीदे हैं, तो परचेज कॉस्ट ही हमारी क्या चीज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी कि अमाउंट पेड टू द कंपनी, तो जो परचेज कॉस्ट रहेगी, जितना पेमेंट मैंने उसको किया, मान लो 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट था तो 10 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले हुआ तो मैंने बता चुका हूं आपको, परचेज कॉस्ट और FMV एज ऑन 1/4/2001, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंडेक्सेशन का टेबल कहां से स्टार्ट होता है, 1-2 से स्टार्ट होता है, यही से स्टार्ट होता है ना, 1-2 से, 2001 और 2 से इंडेक्सेशन स्टार्ट होता है। तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू भी वहां तक की देखनी पड़ेगी। विच एवर इज हायर जो होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। एक बात समझो, बोनस शेयर हमको क्या मिल गया, बोनस शेयर मिल गया। अरे बोनस शेयर मिलने पर हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, मान लो कि इशूड ऑन 1/4/2001 के दिन इशू किया या फिर उसके बाद इशू किया, 1/4/2001 के दिन इशू किया या फिर 1/4/2001 के बाद इशू किया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। यानी कि हमने, हमारी कॉस्टिंग लगी क्या कुछ बोनस शेयर्स को, शेयर को गेट करने में? नहीं, बोनस शेयर इज द फ्री कॉस्ट ऑफ शेयर्स। तो फ्री कॉस्ट ऑफ शेयर्स में यानी कि हमें अगर मिलते हैं तो हमारी कॉस्टिंग कितनी हो जाती है, निल। लेकिन अगर वो इशू किए गए हैं 1/4/2001 से पहले, 1/4/2001 से पहले इशू किए हैं, तो भैया हम FMV ऑलवेज ऑन ऑलवेज क्या लेंगे, FMV एज ऑन 1/4/2001 जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैसे सर, FMV दोनों फॉर्मूला सेम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। FMV एज ऑन इतना, और परचेज कॉस्ट तो निल निकलेगी हमेशा, और FMV एज ऑन
1/4/2001 को कुछ ना कुछ तो कॉस्टिंग आएगी आएगी। तो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या निकलेगा आपका, अगर याद रखने का है तो आपको एफएमवी, ऑलवेज एंड ऑलवेज एफएमवी एज ऑन 1/4/2001। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, यहां पर एक बात और देखो, यहां पर क्या बोलते हैं राइट शेयर, किस किस को पता है राइट शेयर क्या क्या होते हैं? बोलो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? बोलो बोलो बोलो। तो जब मतलब कि अगर जो कंपनी है वो जब नई शेयर निकाल रही होती है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं तो उनको राइट मिलता है कि पहले सबसे पहले वो खरीदें, उसके बाद दूसरों को दिया जाता है। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल अच्छा है। और कुछ के बारे में? और क्या उनको सस्ते में मिलता है राइट? हाँ सस्ते में राइट मिलता है, राइट मतलब यानी कि अगर मान लो उन्हें बोला जाएगा 300 रुपये पार वैल्यू की चीज़ है, ठीक है, लेकिन हम आपको 50 रुपये में दे देंगे या 110 रुपये में दे देंगे, ये होता है राइट शेयर्स। ठीक है, राइट शेयर मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको सबसे पहले वो कहते हैं कि उनको ऑफर किया जाएगा, उनको राइट शेयर दिए जाएंगे हमारी कंपनी के द्वारा, जो हमारे कंपनी के द्वारा कि पहले आप लोग इन्वेस्ट कर लो हमारी कंपनी में। ठीक है, आप लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि चलो ठीक है राइट शेयर हम आपको इशू कर देते हैं। वैसे तो कितने रुपए का, ज़्यादा महंगा है, मार्केट रेट में खरीदना पड़ेगा आपको, लेकिन हम आपको कम में दे देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मार्केट रेट मान लो जैसे 250 रुपये है उस शेयर्स का, उन शेयर्स को अगर मैं मार्केट में बेचूंगा, पार वैल्यू से मतलब नहीं है, पार वैल्यू कितना भी हो, पार वैल्यू मान लो हमने 100 रखी है, उसका मतलब क्या है, कुछ नहीं। पार वैल्यू तो मतलब हम उसको एक नॉमिनल वैल्यू हम चार्ज कर रहे हैं कि कितना कितना हम अपने शेयर कैपिटल में दिखाएंगे, लेकिन उस मार्केट में हमारी वैल्यू क्या चल रही है, क्योंकि प्रॉफिट्स कितना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होकर उतना उसकी वैल्यू निकलती है। तो मार्केट में वैल्यू चल रही है 250 रुपये, समझ में आ रहा है? लेकिन हम क्या कहते हैं अपने शेयर होल्डर को, चलो ठीक है आप 150 रुपये दे देना, समझ में आ रहा है? 150 रुपये दे देना और 150 रुपये में समझ में आया या नहीं आया? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम कहते हैं कि भाई मार्केट वैल्यू चल रही है अभी 250 रुपये, मान लो एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 250 रुपये, 250 रुपीज़ चल रही है। ठीक है, पहले हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम आपको एक राइट शेयर दे देते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इसको कोई भी खरीद लो, लेकिन हम यहाँ पे आपको जो कह रहे हैं राइट शेयर इशू कर रहे हैं। राइट शेयर का मतलब हो गया सस्ते में आपको एक राइट दे रहे हैं कि आप जो जिन जिनको ये राइट मिला हुआ है उन्हीं को ही ये प्राइस लगेगा, 150 रुपये में खरीद लो। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो। पार वैल्यू से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पार वैल्यू मान लो कि हमारी 100 रुपीज़ के हिसाब से हमारी पार वैल्यू है, उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट में जाके निकलोगे, अगर कोई और बंदा क्या हमसे ये शेयर खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको एक पर्टिकुलर डेट दे देंगे, समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डेट मिल जाएगी, मान लो 2 महीने या 3 महीने आपके लिए इशू कर देंगे। जितना शेयर आपने परचेज कर लिया, अगर नहीं होता है फिर हम इसको पब्लिक को इशू कर देंगे। पब्लिक अगर आएगी तो पब्लिक जो आएगी वो क्या चीज़ हो जाएगा बताओ? पब्लिक अगर आएगी तो उसको कितने में दिया जाएगा शेयर? 250 रुपये में। लेकिन आप लोगों में से हमारी कंपनी का अगर कोई शेयर होल्डर है, जिनको राइट दिया गया है, जिनको राइट दिया गया है, एक राइट शेयर होता है, ठीक है, इनके पास मैसेजेस चले जाएंगे या फिर इनके पास एक डॉक्यूमेंट इशू होगा इनके नाम पर, और इनको बोलेंगे कि इस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप आना और इस डॉक्यूमेंट को दिखाना कि आपको राइट इशू हुआ है कंपनी की तौर से, और आप 150 रुपये पे करना और अपना एक शेयर ले जाना। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब शेयर होल्डर क्या उसके पास कंपल्शन है? तो कंपल्शन है कि नहीं यार उसको 150 रुपये देना ही पड़ेंगे? बोलो, क्या वो दे सकता है? नहीं भाई, मर्जी है वो मर्जी है वो खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, तो 2 चीजें होती हैं। देखो, पहली बात हो गई वो खरीद रहा है मतलब उसने कितना, मान लो 100 शेयर खरीदने हैं तो 100 इंटू 250 या फिर 150, सर 150 रुपये, 100 इंटू 150 का वो परचेज कर लेगा। दूसरी बात हो गई कि वो नहीं खरीदना चाहता है, तो ये जो राइट मिला है ना, इसको वो सेल कर सकता है किसी भी पब्लिक में से किसी भी बंदे को वो सेल कर सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
ये जो राइट मिला है उसको, कि राइट मेरे को मिला है, मान लो मुझे कोई राइट मिल रहा है कि ये परचेज करने का मिल रहा है, मैंने अपने ब्रदर को दे दिया, भाई तू परचेज कर ले। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 150 में। तो ये राइट में क्या कर सकता हूं, मार्केट में ये राइट को सेल कर सकता हूं, मार्केट में ये राइट को सेल कर सकता हूं। अच्छा, मैंने बोला कि जब मैंने परचेज किया तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही आ जाएगी 100 इंटू 150। अरे यही आई ना? अच्छा, अगर मान लो कि मैंने परचेज नहीं किया, मैंने जब परचेज नहीं किया तो सर क्या किया, मैंने इसको री अनाउंस कर दिया। मैंने क्या बोला? री अनाउंस कर दिया किसी और नाम पे। किसको री अनाउंस किया? सर राइट को, मेरे राइट को मैंने री अनाउंस कर दिया कि किसी और बंदे को मैंने ट्रांसफर कर दिया इसको। मैंने बोला कि भाई मिस्टर जेड, जो कि शेयर होल्डर नहीं है, मिस्टर जेड मेरा फ्रेंड है, मैंने इसको दे दिया। मैंने बोला कि भाई तू एक काम कर, ये राइट शेयर जो है वो तू ले ले। अब ये क्या मैं फ्री में देने वाला हूं? भाई अब्दुल कहाँ थे? क्या है करो यार, काफी कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं। चलो देखो, दिख रहा है ना अभी आपको, या फिर स्क्रीन दिख रही है? नहीं सही है। स्क्रीन दिख रही है अब? यस सर। चलो, मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक शेयर था जिसकी मार्केट वैल्यू कितने की थी? 250 रुपए की। हमने क्या बोला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, भाई तुम्हारे को राइट है, तुम कितने में परचेज कर सकते हो? 150 रुपए में। या तो वो परचेज करेगा या तो वो परचेज नहीं करेगा। अच्छा, परचेज नहीं करेगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो किसी को अपना राइट बेच दे या तो वो नहीं बेचे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं, अगर वो नहीं बेचता है और खरीदता भी नहीं है तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई। कोई ट्रांजेक्शन हुई क्या? नहीं। लेकिन अगर वो राइट शेयर किसी को दे देता है, अपना राइट जो है, वो जो राइट सर्टिफिकेट है वो किसी और को दे दिया कि भाई मिस्टर जेड 250 रुपए का शेयर है, 150 रुपए में मिल रहा है, मेरे को राइट है, तू ये राइट रख ले और तू खरीद ले 150 रुपए में कंपनी से। अब क्या ये राइट मैं फ्री में देने वाला हूं उसको? बोलो, क्या ये राइट मैं फ्री में दूंगा उसको? नहीं। मैं उसको बोलता हूं कि एक काम कर भाई, ये तेरे को कॉस्टिंग पड़ रही है 250 रुपए, मेरे को तो 250 रुपए, तेरे को बचेंगे कितने? 100 रुपए। तो एक काम कर, जो मैं ये राइट बेच रहा हूं ना, उस राइट की वैल्यू जो है ना, मैं जो चार्ज करूंगा तेरे से वो करूंगा 50 रुपए। अब ये 50 रुपए कहीं फिक्स है क्या? वो 50 रुपए भी कर सकता है, 60 रुपए भी कर सकता है। क्या वो 100 रुपए कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन क्या वो 110 रुपए कर सकता है? 110 रुपए राइट बेच सकता है क्या? सोचो, मिस्टर जेड 110 रुपए में, 110 रुपए वो राइट का खरीदेगा और यहां से जाके 150 रुपए का ये लेगा। तो 110 और 150 तो 200 कितने हो गए? 260 हो गए। तो 260 में क्या, मार्केट में तो उसको 250 रुपए का तो वैसे ही मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमेशा कॉस्टिंग कम रहेगी या नहीं रहेगी? उनका मार्जिन, वो कहेगा भाई 100 रुपए का तेरे को क्या होगा? अब ये बंदा मिस्टर जेड क्यों खरीदेगा? वो कहेगा चल ठीक है, 100, ये एक शेयर जो मैं खरीदूंगा तेरे से वो 50 रुपए की वैल्यू का यहां से खरीदूंगा, नहीं 50 रुपए का राइट खरीदने का पैसा दे दूंगा तेरे को। और जब मैं कंपनी से खरीदूंगा तो कंपनी में पैसा कितना दूंगा? बोलो बोलो। 150 रुपए इंटू 1, तो कितना हो गया? 150। मेरे को कितने में मिल गया? 200 रुपए में। शेयर होल्डर को पड़ गया 200 रुपए में ये शेयर। और मार्केट में कितने मिला? 250। 50 रुपए का तो फायदा हुआ। अरे हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल फायदा हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम ट्रीट करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट हम क्या बोलें राइट शेयर के केस में। सॉरी, एक्चुअल कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? अगर मान लो कि ये पहला केस क्या कहता है कि खरीद ले, पहला क्या केस बोला उसने कि जिस शेयर होल्डर को दिया गया है, अब्दुल समझ में आ रहा है? जिस शेयर होल्डर को दिया गया है उसने क्या किया है? वेयर राइट टू परचेज द शेयर, राइट शेयर हैज नॉट बीन री अनाउंस्ड, हैज नॉट बीन री अनाउंस मतलब उसने खरीद लिया, एंड शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने परचेज कर लिया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगी? परचेज कॉस्ट। मान लो 100 शेयर्स थे, तो 100 शेयर के 100 शेयर उसने परचेज कर लिए। कितने रुपए में परचेज किए सर? 150 रुपए में परचेज किए। तो यानी कि उसकी एक्चुअल
उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी? 15,000 रुपए। ठीक है, दूसरी बात अब समझो, यहां पे क्या बोल रहा है, वेयर शेयर्स वेयर राइट टू परचेज द राइट शेयर हैज बीन री अनाउंस्ड, उसको री अनाउंस कर दिया गया है। अब री अनाउंस कर दिया तो अब बताओ क्या वो ट्रांसफर है? हाँ ट्रांसफर है। कैपिटल एसेट्स के जो राइट्स थे हमने उसको री अनाउंस कर दिया, किसी और को बेच दिया, तो क्या सर वो ट्रांसफर माना जाएगा? हाँ ट्रांसफर माना जाएगा। कैपिटल एसेट्स यानी कि इसको जो राइट को अगर हमने बेच दिया है तो उसको ट्रांसफर भी माना जाएगा और हमारा क्या कैपिटल गेन लगेगा। अच्छा कैपिटल गेन लगेगा तो सर हमारा फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा? फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ। जितने में हमने बेचा है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ राइट, यानी कि ऑलवेज री अनाउंस प्राइस हो जाएगा। कितने में बेचा था मैंने? 50 रुपए, तो 100 इंटू 50 रुपए के हिसाब से, मान लो 100 शेयर्स के राइट्स थे, मैंने 100 के 100 शेयर के राइट बेच दिए, कितने रुपए का बताओ? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन तो हमारा हो गया 5,000 रुपए, 50,000 रुपए के हिसाब से आ गया। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी हमारी? ऑलवेज निल। क्यों बताओ? अरे वो राइट मिल, हाँ उस नहीं खरीदा नहीं, उस इसकी बात कर रहा हूं मैं, समझो। उस राइट को लेने के लिए मैंने कोई कॉस्टिंग दी है क्या? नहीं, कंपनी ने तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया ना वो राइट, और जो राइट मैंने उठा के बेच दिया 50 रुपए में। अब जब 50 रुपए में बेच दिया तो 5,000 रुपए तो मेरे को ये आ गए। कॉस्टिंग कितनी लगी सर? निल। तो यानी कि क्या बोलूंगा, राइट को बेचने की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? ऑलवेज निल। आ जाएगा मेरा क्या चीज बताओ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर यहां पे शॉर्ट टर्म क्यों, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं? यहां पर क्योंकि राइट को बेचा जा रहा है। क्या बेचा जा रहा है? एसेट क्या है हमारा? राइट। राइट को बेचा जा रहा है, और राइट जब भी होता है ना हमारा 3 महीने से ज्यादा का राइट नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? ऑफर डेट, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या चीज हो जाएगा? ऑफर डेट टू द डेट ऑफ री अनाउंसमेंट। जिस दिन तुमने री अनाउंस कर दिया, ऑफर डेट से लेकर री अनाउंसमेंट डेट तक का वो लिया जाएगा। और अगर पूरा का पूरा टाइमिंग भी दिया जा रहा है तो तुम्हें 3 महीने का मैक्सिमम टाइम वैसे मिल जाता है, कुछ 4 महीने दे दें या 5 महीने, लेकिन क्या हो जाए, कभी भी 1 साल से ऊपर नहीं जाएगा ये। समझ में आ रहा है? राइट। तो ये तो हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा इस पर आपको, अगर आपने राइट को सेल कर दिया। अब समझो, राइट को आपने सेल कर दिया, शेयर होल्डर जिसको दिया, यानी कि मिस्टर, यहां पे कौन था हमारा? मिस्टर जेड को हमने दिया था। अब जब मैंने मिस्टर जेड को दिया था, टैक्सेबिलिटी इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, उसके हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी लगेगी बताओ? मान लो कि उसके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? बोलो बोलो, 200 रुपए या 150 रुपए? 200 रुपए। वेरी वेरी गुड। यानी कि इसने क्या बोला कि वेयर द परचेज और वेयर ही परचेज शेयर बाय परचेजिंग राइट टू परचेज। तो राइट टू परचेज को परचेज करने के बाद उसने परचेज किया, इतनी बार परचेज आ गया ना तो यानी कि क्या बोला? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टोटल अमाउंट पेड बाय सच शेयर होल्डर कंपनी। कितना अमाउंट पे किया गया था? नहीं यहां पे कंपनी को नहीं आएगा, यहां पे टोटल अमाउंट पेड बाय सच शेयर होल्डर बस। ठीक है, अब सच शेयर होल्डर ने कितना पेमेंट किया है? अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग द राइट कितना था? 50 रुपए। अमाउंट पेड फॉर परचेज द राइट शेयर टू कंपनी कितना? 150 रुपए। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई उसकी? 200 रुपए के हिसाब से, और इंटू 100 शेयर उसने परचेज किए हैं। समझ में आ रहा है? अगर मान लो इन शेयर्स को उठा के वो 1 साल के अंदर अंदर दोबारा बेच देता है, 100 शेयर्स को वो बेच देता है, तो 100 शेयर को मान लो उसने 500 रुपए में बेच दिया, तो 100 इंटू 500, ये हो गई क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या लिखेगा वो? यही लिखेगा। कितने में? 200 इंटू 100, जो आएगा उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल के अंदर अंदर बेचा। बात आ रही है यहां पे समझ में या नहीं आएगी? चलो अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहां पे बोलूं कि शेयर्स लिस्टेड थे, शेयर्स क्या थे? लिस्टेड थे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम उसमें लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम उस शेयर्स की लेंगे वो, और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, और सेल वैल्यू।
विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसको माना जाएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो लेंगे तो वो क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही वाली होगी ना जो हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इतनी देर से हम ऊपर पढ़े थे ना हमने। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है ये, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेंगे, बोलो बोलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेंगे, यही लेंगे जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता रहे हैं हम। अरे नहीं समझ में आया क्या, बोलो। समझ नहीं आया था क्या बोले। क्या बोला समझ में नहीं आया, चलो मैं बता देता हूँ क्या बोला मैंने। ये देखो इधर सामने मैंने फॉर्मेट बना रखा है, दिख रहा है आपको, जो ऊपर के शेयर्स थे मैंने ट्रांसफर कर दिया। सर एक क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा के हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन करा दो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 8-8 10-10 मार्क्स के, ऐसी 16-16 मार्क्स के, 8-8 9-9 मार्क्स के ऐसे आ जाते हैं ये क्वेश्चन की एग्जामिनेशन में। तो आपके में तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आएंगे, आंसर भी साथ में दिया रहेगा आपको। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, लिखते जाना साथ साथ में। मिस्टर एक्स है, उसने परचेज किया है, परचेज किया है ओरिजिनल शेयर्स। ओरिजिनल शेयर्स मतलब पता है ना आपको, जो नॉर्मली शेयर जो परचेज करता है वो ओरिजिनल शेयर परचेज किया उसने। कौन से शेयर है, चलो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं इसको, परचेज इक्विटी शेयर, शेयर्स। उसने इक्विटी शेयर परचेज किया है, कितने में सर परचेज किया, 1000 इक्विटी शेयर्स थे, 1000 इक्विटी शेयर्स कितने में परचेज किया, एट द रेट ऑफ 15 रुपये पर शेयर, ठीक है। ऑन जनवरी 1992, ठीक है। अब हुआ क्या, और उसको परचेज करते वक्त उसकी ब्रोकरेज लगी, पेड ऑन परचेज, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज कितना आ गया, 1%, ठीक है। अब ब्रोकरेज किस पे होती है, 1% ऑफ सेल होती है ना, सेल वैल्यू, तो बोलो। चलो ये पहला हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है वो, दूसरा वही बोल रहा है, कहता है कि उनको बोनस शेयर इशू हो गया है, बोनस शेयर्स उनको मिले, बोनस शेयर उसको मिले कितने, 100 बोनस शेयर्स मिल गए उनको, ठीक है। ऑन 19 ऑन अक्टूबर 1998 को, ठीक है। समझ में आता है। तीसरा उसने क्या बोला, तो तीसरा उसने बोला कि दोबारा उसको बोनस इशू हुआ, शेयर्स मिल गए उनको, कितने बोनस शेयर, इस बार उनको 1100 बोनस शेयर्स मिले हैं। कितने बोनस शेयर मिले हैं, 1100, अच्छा, इंटू 1100 इंटू एट द रेट ऑफ, कुछ नहीं यहाँ पे तो बोनस शेयर था, वो 1100 बोनस शेयर्स मिले उनको ऑन, ये ले लो, तो जनवरी 2005 में,
ठीक है, अपने लिए तो बोनस शेयर मिल गया। फोर्थ में वो कहता है कि इन शेयर्स की जो वैल्यू थी, शेयर्स की जितने भी शेयर्स थे, शेयर्स की जो वैल्यू थी, वैल्यू एज ऑन फर्स्ट फॉर 2005 को, फर्स्ट फॉर 2001 को, सर फॉर 2001 को की वैल्यू थी एट द रेट ₹25 पर शेयर। ठीक है, 25 पर शेयर की उसकी वो थी। उसके बाद वो कहता है शेयर्स वैल्यू एज ऑन 31/01/2018 को वैल्यू थी ₹70, जो भी शेयर्स की वैल्यू थी उस वक्त पर शेयर। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सारे के सारे ऑल शेयर्स हैव बीन सोल्ड ऑन अक्टूबर 2019 को उसने सोल्ड कर दिए एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर। ठीक है, एंड ब्रोकरेज पेड कर दी मान लो 2%। अब ये 2% किस पे ब्रोकरेज है? सेल पे। क्वेश्चन क्या पूरा समझ में आ गया है? यहाँ पर आपको कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो सिर्फ लेंथ हल्की सी बड़ी लगती है आप लोगों को, वरना कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? कह रहा है कि भैया 1992 में कुछ शेयर परचेज किया था मिस्टर एक्स ने, ठीक है, जिस पर उसने 1% का ब्रोकरेज दिया था, 1000 शेयर ₹15 का। उस पर उसको बोनस मिल गया। 1998 में उसको बोनस मिला ₹100 का बोनस। कितने हो गए उसके पास शेयर्स? 110 शेयर हो गए। अब उसने 1100 शेयर्स और उसको बोनस में मिल गए। कौन से दिन में बोलो? जनवरी 2005 में उसको बोनस में मिल गया। अब शेयर्स वैल्यू उसने बताया क्या? शेयर वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 को उसने बोला जितने भी शेयर्स थे उस वक्त, वो तो पता नहीं, लेकिन कंपनी की तरफ से शेयर्स की वैल्यू क्या थी? ₹25 की वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू उसकी। और फेयर मार्केट वैल्यू, ऐसी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी एज ऑन 31/01/2018 को कितनी थी? 70 की। ठीक है, तो ऑल शेयर्स हैव बीन सोल्ड, सारे के सारे शेयर्स को कब सोल्ड कर दिया गया? अक्टूबर 2019 में, यानी कि 1920 में सेल कर दिया। ठीक है, ₹120 का सेल किया है और ब्रोकरेज हमने हमारी पे की गई है 2% की। ठीक है, सॉल्व करें इसको, सॉल्व करें क्या? इसमें सॉल्व करने में दो चीजें हैं, केस 1 और केस 2। वो बोलता है केस 1, वो कहता है कि लिस्टेड शेयर्स थे एंड एसटीटी पेड हो गया, यानी कि। और दूसरा केस बोलता है वो कि अनलिस्टेड शेयर्स थे, कंपनी के शेयर्स थे वो अनलिस्टेड थे। ठीक है, एसटीटी मतलब क्या होगा? एसटीटी पे किया होगा क्या ट्रांजैक्शन पर सेल के वक्त? बोलो। अरे अनलिस्टेड थे तो इतना कैसे पे कर देगा? लिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन करते हैं तो एसटीटी पे होता है। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर, समझ में आ गया है। आ जाओ। एसटीटी होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। लास्ट क्लास में आए थे?
लास्ट क्लास में भी तो बताया था, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, पूरी STT पे ही तो चर्चा हुई थी। 112A कब होगा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो, बहुत सारा है DT में। देखने में तो आसान लगेगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आते रहेंगे, मैंने 10 बार बोला है। जब तक नहीं देखोगे तब तक याद कुछ नहीं रहने वाला तुम लोग को। चलो आ जाओ, पहले केस ले लेते हैं अनलिस्टेड का, अनलिस्टेड शेयर्स का केस ले लेते हैं। ठीक है, कंपनी शेयर अनलिस्टेड है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या पे किया होगा, नहीं पे किया, तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनल शेयर्स आएंगे। अब ओरिजिनल शेयर्स के बारे में बात करोगी, उसकी फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या थी, बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बताओ कितनी थी, कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स, बेचा कितने में, बोलो, 120 में बेचा है क्या, 1000 शेयर इंटू 120 कितना आ गया सर, 1,20,000 रुपये, माइनस इसमें से करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या चीज़ होगा, परचेज कब किया था बताओ जल्दी, परचेज कब किया था उसको, परचेज किया था सर 1992 में, क्या 1/4/2000, 1/4/2000, एक से पहले परचेज किया था। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 को, अरे यही है, तो 1000 इंटू फेयर मार्केट वैल्यू का क्या थी उसकी, 25 रुपये थी क्या 1/4/2001 को, तो यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका क्या चीज़ हो जाएगा, 1000 इंटू 25 रुपये, यही रहेगा, यही रहेगा। नीचे बेस में क्या आएगा 100, क्योंकि कौन सा प्रीवियस ईयर 01 02, इसमें क्या आएगा कब बेचा, ट्रांसफर कब किया 1920 में, 289 यही था, यही था ना 289 आ जाएगा, प्रीवियस ईयर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, बोलो, प्रीवियस ईयर 1920। चलो बताओ इसका कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 72,250 माइनस हो जाएगा। सर हमने एक और चीज़ लेस नहीं की यहाँ पे, कौन सी चीज़ लेस नहीं की, बोलो बोलो बताओ, क्या ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ सेल दी गई थी या नहीं दी गई थी, तो सेल पर ब्रोकरेज कौन कौन डिडक्ट करेगा यहाँ पर, यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम उसको, माइनस यहाँ से कर दो, या तो ऊपर भी जो मैंने फॉर्मेट बताया था माइनस सेलिंग प्राइस यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो आप, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस कितना हो गया जल्दी बताओ, कैसे निकाला, 1,20,000 का 2%, 2,400 रुपये। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से आएगा बताओ, पीरियड ऑफ होल्डिंग कभी भी हम कैपिटल गेन निकालते हैं तो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना जरूरी है, कहाँ से कहाँ पीरियड ऑफ होल्डिंग है ना, जितने टाइम के लिए हमने होल्ड करके रखा था प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, शेयर्स को कितने टाइम तक होल्ड करके रखा, कहाँ से कहाँ तक, जनवरी 1992 से लेकर अक्टूबर 2019 तक, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया जल्दी बताओ, 45,350 किया है। चलो आ जाओ, दूसरा अब हम बात करते हैं किसकी, किसको सेल करने की, दूसरे में बोनस शेयर्स को सेल करेंगे, कौन कितने बोनस शेयर, 100 बोनस शेयर्स की बात कर रहा हूँ, पहले 100 इशू हुए। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बताओ कितना था, बोलो बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 100 इंटू कितने में सेल किया है 120, तो है 12,000 रुपये, कितने बताओ
बोलो। सर आपने कहा था कि बोनस शेयर होते हैं उसको सेल हम सर 3 महीने में कर सकते हैं। समझा नहीं मैं, बोनस शेयर की बात नहीं थी। राइट शेयर अलग है, बोनस शेयर अलग है। हम यहाँ पे राइट शेयर की बारे में बात नहीं कर रहे नहीं अभी। सर, मुझे आ गया, याद आ गया। ठीक है, बोनस शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके ओके। ठीक है, और वो जो 3 महीने मैंने बोला था, वो मैंने बोला कि मैक्सिमम कोई भी कंपनी देती है 3 महीने तक। ठीक है, 3 महीने या यस सर। ज्यादा नहीं देते उतने टाइम। हो सकता है किसी कोई कंपनी 4 महीने दे दे, लेकिन कोई फिक्स पीरियड नहीं है, लेकिन वो 1 साल से कभी भी ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, जो कि आपका मैंने वो कॉन्सेप्ट इसलिए बताया था क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ही ऑलवेज एंड ऑलवेज शॉर्ट टर्म रहेगा, उस पे जो भी निकलेगा। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आ गया, माइनस इसमें से क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आ गया, 2% का, 12,000 का 2%, बताओ। 240 रुपये, 240 रुपये। नेट कंसिडरेशन कितना आ गया, कितना भी आ गया नेट कंसिडरेशन बता देना, माइनस 11,760। उसके बाद कितना आ गया, क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कौन बताएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी, किस किस को लगता है ये नील है, किस किस को लगता है ये नील है, किस किस को लगता है। एक चार, मतलब एक चार बारह इनको जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है। बताओ और कोई है क्या, तो पता चल रहा है ये क्या होगा। बिल्कुल सही, ये नील नहीं रहेगा। क्यों नील नहीं रहेगा, क्योंकि जो परचेज किया गया था, नहीं सॉरी, बोनस शेयर मिला था वो 1/4/2000, 100 शेयर्स मिले थे, कब मिले थे, बताओ बताओ। 1998। 1998 को मिले थे, यानी कि 1/4/2001 से पहले पहले मिले थे। तो जब ये मिले थे तो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू को लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी उसकी, सर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 को। क्या थी फेयर मार्केट वैल्यू बताओ, 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं 25 रुपये, 25 पर शेयर। तो 25 पर शेयर उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। और अब इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा उनको, यस, जब फेयर मार्केट वैल्यू मिला तो इंडेक्सेशन तो मिलेगा ही उसको। तो बोलो इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एसटी इंडेक्सेशन मिलेगा। इंडेक्सेशन कब नहीं मिलता, जब वो 112A बन रहा होता। 112A बन रहा है क्या यहाँ पे, 112A कब बनेगा, जब लिस्टेड शेयर से एसटीटी पेड होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या, ना ना ना, यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा है, ऐसा है क्या, नहीं सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्या बोल रहे हो आप, यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि 112A नहीं हो रहा है। इंडेक्सेशन कितना लगेगा, वही नीचे 100, कौन सा बेस ईयर कौन सा होगा, 01, 02 और 19 एंड 20 इधर आएगा, तो 289 इधर आ जाएगा। बताओ कितना आ गया, 7225 आ रहा है क्या, यस सर। चलो इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4535। ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, अब तीसरे में कौन से शेयर्स की बात करेंगे हम, बताओ बताओ तीसरे में, तीसरा हम बात करते हैं किसने, बोनस शेयर 1100 शेयर्स 1100 रुपए के हिसाब से। और कब कब परचेज कब मिला था ये, 2005 में मिला था हमको। ठीक है, तो आ जाओ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जल्दी जल्दी। 111 इंटू कितने में सेल किया था, 120 रुपए में सेल किया था क्या, बोलो, 1,32,000 रुपए आ गए। माइनस हो जाएगा उसमें से सेलिंग एक्सपेंडिचर, कितना था सेलिंग एक्सपेंडिचर हमारा, 2% का सर, 1,32,000 का 2% ब्रोकरेज हम पे कर रहे हैं सेल करने के लिए। कितना आ जाएगा सेल करने के लिए, 2640। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, अब ये आ जाएगा नेट कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन आ जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, कॉस्ट ऑफ, बोलो
क्या माइनस होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना रहेगा जल्दी बताओ इस शेयर्स का? नील नील। वेरी वेरी गुड। क्यों नील? क्योंकि ये जो बोनस मिला हुआ है कब मिला हुआ है? 1/4/2001 के बाद से मिला हुआ है। और जिसके लिए हमने कोई भी पैसा उसको नहीं दिया है, तो वो नील रहेगा हमेशा। कितना आ जाएगा ये पूरा का पूरा? बोलो। 1,29,000 1,29,360 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1,29,360 रहेगा। ठीक है, ये बन गया क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात आ गई है यहाँ तक समझ में सबको? चलो अब हम किसका डील करेंगे अब? ठीक है, अब आ जाएगा हमारा बी पार्ट। जब हमारा लिस्टेड शेयर थे, लिस्टेड शेयर्स थे एंड एसटीटी क्या किया हमने? पेड एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक, चलो सबसे पहले डील कर रहे हैं क्या चीज़? कितने शेयर्स डील करेंगे? ओरिजिनल शेयर्स कितने थे? ओरिजिनल शेयर्स सर 100 शेयर्स थे क्या? नहीं सर 1000 शेयर्स थे। 1000 शेयर्स थे। इसको सेल किया है, कितने में सेल किया था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जल्दी बताओ। 1000 1000 इंटू 120 कितना आ गया? 1,30,000 रुपये। माइनस इसमें से कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था? बोलो बोलो। 2400 रुपये का सेलिंग एक्सपेंसेस था। कैसे निकाला था? 1,20,000 का 2%। ठीक है, अब जितना भी आएगा निकाल लेना नेट कंसिडरेशन। उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या? बोलो बोलो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब क्या लेंगे? देखो लिस्टेड शेयर था, बेचा है हमने, कब? पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारी क्या है? साल से ज़्यादा की हो गई है, तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इस पर हमको? LTCG 112A होने वाला है। तो जब ये हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाला जाएगा? जो मैंने बताया था क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा क्या बोला था? लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018। और कौन सा था दूसरा बताओ? बोलो। सेल्स, एक्चुअल सेल्स। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई बताओ बताओ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ इसकी। लिस्टेड शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? जो कि हमने परचेज किया था कब? 1/4/2001 से पहले परचेज किया था, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी बताओ? 17,000। कैसे? मैंने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगा? मैं वो नहीं बोल रहा आपको, एक्चुअल में मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी जिनको परचेज किया गया है 1/4/2001 से पहले। फेयर मार्केट वैल्यू होगी या नहीं होगी? अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, क्योंकि जो उससे पहले परचेज करते हैं हम फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ना, क्योंकि इंडेक्सेशन उससे पहले का है ही नहीं। 25,000। तो यानी कि कितना जाएगा? 25,000। कैसे? 1,000 रुपए इंटू 25, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। यही तो है। कितना आ गया? 25,000। आगे दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू इसका 31/1/2018 कितना था हमारा? कहाँ गया क्वेश्चन? 70,000। अच्छा 70 था, यानी कि पर शेयर था 70। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 70,000 रुपीज़
और एक्चुअल सेल्स कितनी थी, कितने में सेल किया है, जल्दी बताओ। 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ पर आ गया। अब बताओ इसमें से एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गई हमारी, हमारी एक्चुअल कॉस्ट हो गई, 70,000। देखो 70,000 और 1,20,000, विच एवर इज लोअर, 70,000 आ गया, और 70,000 और 25,000, विच एवर इज हायर, कौन सा आ जाएगा, 70,000। 70,000। तो 70,000 रुपये हमारा यहाँ पर आ गए हैं। चलो कितना आ जाएगा आंसर, 47,600 आ रहा है क्या। यस सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, यहाँ पे समझ में आ गई ये चीज़, आ गई है चीज। दूसरा, अब बोनस शेयर डील करते हैं। बोनस शेयर्स, कितने बोनस शेयर, पहले 100 बोनस शेयर्स थे, इनको डील कर रहे हैं। चलो बताओ, फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है, 100 शेयर्स इंटू 120, 12,000 रुपये, माइनस हो जाएगा इसमें से क्या, बोलो बोलो, सेलिंग एक्सपेंसेस सर कितने थे, 2% के, तो 240 रुपये, 11,760 रुपये बचे, माइनस इसमें से हो जाएगा सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी, जल्दी बताओ जल्दी से। अब कौन बताएगा, सेम ऐसे ही निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कौन सा, सेम ऐसे ही निकालेंगे, 100 इंटू 25, क्योंकि ये भी कब कब मिला था ये वाला बोनस शेयर हमको, बोलो बोलो। हाँ, तो वो यानी कि 1/4/2001 से पहले का था, तो 25 रुपये के हिसाब से आ जाएगा, 100 इंटू 125, 100 इंटू 25 कितना हो गया, 2,500 रुपये। और बी में क्या चीज़ हो जाएगा, बी में क्या चीज़ हो जाएगा, ए ये हो गया, बी में हायर ऑफ, ए और बी, बी में क्या बोल रहा है, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ सबसे पहले क्या, एफ एम बी, एफ एम बी कितने के हिसाब से आ रहा है, 70 रुपये के हिसाब से था, तो 100 इंटू 70 यानी कि 7,000 रुपये। और एक्चुअल सेल वैल्यू, सेल कितनी थी, 12,000 रुपये की सेल हुई है, 12,000। यानी कि 100 इंटू 120, इन दोनों में से 7,000, इसमें से जो भी लोअर है 7,000 रुपये, 2,500 और 7,000 रुपये में से जो भी हायर है 7,000 रुपये, तो यहाँ पे आ गया 7,000 रुपये, लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल मिला के, 4,760 रुपये। एल टी सी जी 112 ए ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब कौन से शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कितने शेयर्स, 1100 शेयर्स जो हमें मिले थे बोनस शेयर्स, 1100 बोनस शेयर्स, जल्दी बताओ, 1100 बोनस शेयर, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, ग्यारह सौ इंटू 120, 1,32,000, माइनस सेलिंग एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 2% के हिसाब से, बोलो 26,440, नेट कंसीडरेशन आ जाएगा। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जल्दी बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी अब यहाँ पे, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल रहेगी यहाँ पे, नहीं निल नहीं रहेगी यहाँ पे, यहाँ पे बात आ गई है कौन सी, 112 ए की, जब 112 ए की होगी तो फिर वही सेम फॉर्मूला लगेगा, ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर लिखोगे निल, यहाँ पे कभी भी निल नहीं आएगा इसमें, ये याद रख लेना, डेंजर, यहाँ पे बच्चे निल लिख देंगे। सोच लो ये वाला लेटेस्ट है, ये एग्जाम में आ सकता है पूरा का पूरा, और दो, तो मान लो 2 मार्क्स के लिए तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछ लिया ये वाला के लिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा सोच लो, एक या फिर एक मार्क्स के लिए भी अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितना टाइम लगाना पड़ेगा तुम्हें। फेयर मार्केट वैल्यू, मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके 2 पार्ट दे दिए, तो इसमें फेयर मार्केट वैल्यू, अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ, और उसके बाद क्या, उसका क्या बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताओ, समझ में आ रहा है। देखो ये नहीं लाएगा, पी में क्या चीज़ आ जाएगा,
बोलो। बी में, बी में फुल फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 कितना था? 70 के हिसाब से था क्या? तो 1100 इंटू 70 कितना आ गया? 77,000। ठीक है। और तीसरा क्या चीज, और दूसरा क्या बोला था उसने? एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितनी थी हमारी? 1,32,000 की, 1,32,000 रुपये और 77,000 रुपये, विच एवर इज लोअर। 77,000 रुपये लोअर आ गया, लोअर और नील विच एवर इज हायर, तो कितना आ गया? 77,000 रुपये। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो गया सर? लॉस, सर लॉस आ गया यहाँ पे। कितने का लॉस आ गया या प्रॉफिट आया? सर प्रॉफिट है 52,360 का। एल टी सी जी 112A, तो टोटल एल टी सी जी 112A को प्लस कर लेना, टोटल आ जाएगा हमारा क्या? 1,04,720 रुपये। इस वाले के केस में, दूसरे वाले केस में, यानी कि जो अनलिस्टेड वाला, ये वाला, ये वाला प्लस ये वाला और प्लस ये वाला। लिख लिया क्वेश्चन और आंसर पूरा पूरा? कोई डाउट है किसी को तो बता दो। नहीं है डाउट? चलो। क्वेश्चन लिखो एक और। मिस्टर एक्स ने परचेज किया है 100 इक्विटी शेयर्स ऑन 1/10/2019 में परचेज किया उसने एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर। ठीक है। मार्केट वैल्यू एज ऑन, इसमें बोनस वाला मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं बोनस वाला आप दे नहीं रहा। आई होप तुम्हें बोनस वाला क्लियर हो चुका है सारा। ठीक है ना? अब यहाँ पे राइट शेयर डील करेंगे खाली। ठीक है ना? बात का फिर क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा। 1/4/2001 को वैल्यू है उसकी 7 रुपये के हिसाब से। ठीक है। कंपनी हैज़ ऑफर्ड 100 राइट शेयर्स दिए। किसकी बात कर रहे हैं? किसको राइट शेयर्स मिले? 100 राइट शेयर, मिस्टर एक्स को 100 राइट शेयर मिले ऑन 1/4/2019 को। ठीक है। एट द रेट ऑफ 140 पर शेयर। ठीक है। मार्केट वैल्यू उस वक्त थी, मार्केट वैल्यू दो, मार्केट वैल्यू कितनी थी? मार्केट वैल्यू थी ₹250 की पर शेयर। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा?
मिस्टर एक्स परचेज्ड half of the shares, half of the right shares ने परचेज किए एंड रिमेनिंग हाफ को क्या किया उसने, हाफ वर renounced by him in favor of his friend Mr. Z. At the rate of 20 per share. Renounced price. ठीक है, ये आ गया आपका रिनाउंस प्राइस। अब all the shares of shares were shares were sold by Mr. X and Mr. Z. Mr. X और Mr. Z दोनों ने ही सेल कर दिए हैं, समझ में आ रहा है, एट द रेट ऑफ 300 पर शेयर ऑन 1/1/2020 को। STT पेड, ऑन सेल पे STT पेड कर दिया है सर। मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 को उसकी थी 200 पर शेयर। ठीक है, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी उसके पास थी 2,20,000 की। कैजुअल इनकम उसके पास थे 50,000 रुपए की एंड बस ठीक है। किसके पास की थी ये इनकम अंडर दी हेड, ये थी मिस्टर एक्स की। ठीक है, मिस्टर एक्स हैज़, और मैं बात कर दूं यहाँ पे तुम्हें, मिस्टर वाई हैज़ इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए एंड कैजुअल इनकम
20,000 रुपये इसने LIC में प्रीमियम पे किया था, पे किया है इसने 10,000 रुपये का भी, और इसने भी LIC का प्रीमियम पे किया है 10,000 रुपये का। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। Yes, sir. आसान है क्वेश्चन? मुझे 5 लाख क्वेश्चन ही खो गया। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख रखा है ना? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ये तो हद हो गई। चलो कोई नहीं, आपने क्वेश्चन लिख लिया है ना? चलो सॉल्व करते Yes, हैं। sir. आ जाओ। सबसे पहले किसका किसका कैलकुलेशन करेंगे? मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स ने सेल किया है शेयर्स, मिस्टर एक्स ने सेल किया है शेयर्स, तो पहले कौन सा? ओरिजिनल शेयर्स के बारे में बात करेंगे। ओरिजिनल शेयर्स के बारे में बात करेंगे। ओरिजिनल शेयर्स कितने थे उसके पास? बोलो। ओरिजिनल शेयर कितने थे उसके पास? 100 थे। और उसको राइट शेयर कितने कितने मिले थे, इशू हुए थे, ऑफर हुए थे? 100। ठीक है। और उसने लिए कितने थे लेकिन राइट शेयर? 50। और 50 को क्या किया था उसने? रीअनाउंस कर दिया था। यही किया था ना, रीअनाउंस किया था। और 20 रुपए में रीअनाउंस कर दिया था किसी और को। और तो यानी कि पहले वो सेल करेगा, सेल करेगा तो कितना आ जाएगा? 100 शेयर्स को, ओरिजिनल शेयर्स को सेल करेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जल्दी बोलो। 100 इंटू इंटू बोलो कितने में सेल किया है भाई? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। 100 इंटू 300 रुपये में सेल किया था। 100 इंटू 300 रुपये में सेल किया था ना? बोलो। हाँ सर। 30,000 हो गया। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? ओरिजिनल शेयर को परचेज करने की। कब परचेज की थी सर? 1/1/2001 से पहले की परचेज हुई है। STT पेड है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स था यानी कि, तो इस पर होगा 112A।
तो हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लिखा जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आगे जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मार्केट वैल्यू सर 1/4/2001 को कितने के हिसाब से थी मार्केट वैल्यू? 7 रुपए। 7 रुपये। तो यानी कि 100 × 7, 700 रुपये तो ये हो गया। और ये हायर ऑफ करना था हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ए, और बी में उसने बोला था लोअर ऑफ एफएमवी कब की? बताओ बताओ। 31/1/2018 की एफएमवी कितनी थी? 200। 200 रुपये। पक्का पक्का? हाँ। जी सर। तो 200 यानी कि 100 × 200 कितना हो गया? 2000 रुपये। और बोलो सेल्स वैल्यू। सर 20,000। सर 20,000 वेरी रुपए। गुड। ठीक है 20,000 रुपये। उसके बाद कितना आ गया सेल वैल्यू? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। जी सर। कितना आ गया यहाँ पे? 20,000। 30,000। और इसका जो भी लोअर होगा 20,000, 20,000 होगा तो जो भी हायर होगा तो 20,000 रुपये आ गया। ठीक है। चलो बोलो। 10,000। 10,000 आ गया। 10,000 क्या हो जाएगा? LTCG 112A हो गया। अब बात किसकी करेंगे? राइट शेयर्स की। राइट शेयर डील कर रहे हैं इसके लिए, तो मिस्टर एक्स की ही बात करेंगे अभी भी राइट शेयर में भी। राइट शेयर्स कितने थे इसके पास? 100 थे। 100 थे। ऑफर ऑफर हुए थे, इसमें से इसने हाफ लिया था और हाफ को रीअनाउंस कर दिया था। हाफ लिया था यानी 50 शेयर्स की बात करेंगे। 50 शेयर्स लिए थे उसने और 50 तो रीअनाउंस कर दिए थे। तो 50 शेयर की बात करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ। 50 को सेल किया उसने 300 रुपये में। 15,000 आ गया। यही आएगा। सर बोलो। सर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा था ऑल शेयर आर सोल्ड, तो इसको जो राइट शेयर मिले होंगे वो भी तो उसने सोल्ड कर ही दिए होंगे ना बाद में। उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे नहीं ये सर, बोलो। सर कुछ नहीं करा, मैं लास्ट में पूछ लूंगी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगा उसने दो चीजें से उसने बोली ऑल शेयर जितने भी किसके पास थे? मिस्टर एक्स के पास और मिस्टर वाई के पास, उन्होंने सेल कर दिए। तो ऑल शेयर मतलब क्या हो गया? मिस्टर एक्स तो अपने सेल करेगा ना जितने उसके पास हैं, मिस्टर वाई अपने सेल करेगा। तो मिस्टर एक्स के पास कितने थे? ओरिजिनल 100 पड़े थे और 50 उसने राइट के शेयर लिए। राइट के शेयर ही लिए ना। ठीक है, कोई शक है? यस सर। और बाकी 50 कौन सेल करेगा? वो तो मिस्टर वाई करेगा ना। अभी तो हम किसका कर रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक मिस्टर एक्स का सेल कर रहे हैं ना। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया कितना? Yes, sir. 300 × 50 माइनस आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितनी होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ? कितने में परचेज किया था उसने? परचेज कॉस्ट आ जाएगी उसकी। बोलो बोलो। यस सर। परचेज कॉस्ट कितनी थी उसकी? 140। 140 140। 140 हो गए। ठीक है, तो 140 हो गए। तो अच्छा, यहां पर क्या हम वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या? हायर ऑफ और लोअर ऑफ यहां पे लगाने वाले हैं क्या नहीं लगाने वाले? कौन बताएगा?
एफएमवी वगैरह देखेंगे या नहीं देखेंगे? लो, नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि क्योंकि यहां पर ये जो राइट शेयर जो सेल किया गया है वो हमें क्या होने वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होता है तभी जाके ये वाला आता है, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यही ले लेंगे। कितना आ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ? 7,000 रुपये। 7,000। 7,000 रुपये, ये माइनस कर दिया, कितना आ गया बताओ? 8,000 रुपये। क्या आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? कौन सा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? ये वाला कि इसको इसको पे करते वक्त एसटीटी पे किया गया है 111A। ठीक है, आ जाओ अब। ये तो किसकी बारी आ गई? ये तो किसकी बात है? मिस्टर एक्स की बात होगी। एलटीसीजी उसको इतना हुआ है, एसटीसीजी 111A इसको इतना हुआ है। ठीक है, और उसको क्या, इसको क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी बताई थी मैंने इसकी? 2.5 लाख की थी क्या, या 2 लाख कुछ थी मिस्टर एक्स की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम? 2,20,000 रुपये थी। और कैजुअल इनकम 50,000 रुपये था। ऐड कर देंगे सबको, ऐड कर देंगे, जीटीआई आ जाएगा। माइनस करेंगे 80C2 80U, कितना था? 10,000 का था शायद, 10,000 था ना? तो बताओ अलाउ होगा या नहीं होगा? अलाउ तो हो जाएगा ना? हाँ 2,000 कितना था, 10,000 था, कितना था? 10,000 ही था। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो टोटल इनकम इतनी आ जाएगी इसकी मिस्टर एक्स की, और फिर उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेना, आपको आती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसका हो जाएगा 1 लाख से ज़्यादा, यानी कि ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना? 1 लाख से ज़्यादा ही तो टैक्सेबल होगा @10। और ये हो जाएगा @15%। ठीक है, और बाकी कैजुअल इनकम इसमें से ये घटेगा, कैजुअल इनकम 30% के हिसाब से। ठीक है, और अगर 80 से टोटल मिला के कितना 5 लाख से ऊपर तो गई नहीं इनकम, तो 87A का भी बेनिफिट आ जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी पूरी की पूरी नील। टैक्स लाइबिलिटी नील आएगी क्या, बोलो? तो टैक्स लाइबिलिटी नील आ जाएगी ना, पक्का? नहीं सर, कैजुअल इनकम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 30% यहाँ पे है तो वो फिर वो ज़्यादा ही चला जाएगा। ठीक है, 15,000 तो यहीं पे हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो मैक्सिमम 87A का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा तुमको, लेकिन वो भी कब तक मिलेगा? 12,500 रुपये तक। उससे ऊपर कितना बच गया? 2,500। तो 2,500 रुपये तुम्हारा क्या बनने, क्या लग जाएगा? 4% और टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगी। कराने की जरूरत नहीं है मेरे को। चलो मिस्टर, जल्दी से मेरे को बता दो मिस्टर वाई का, मिस्टर जेड का। मिस्टर जेड के पास 50 शेयर्स थे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ गया? 50 इंटू कितने, 300 रुपये में सेल किया उसने, 15,000 रुपये माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, इसके लिए कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स? यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने परचेज कब किया था? होल्डिंग पीरियड कब, कहाँ से लेके कहाँ तक माना जाएगा उसका? अलॉटमेंट की डेट से कहाँ तक, बोलो? अलॉटमेंट की डेट से जब तक उसने सेल नहीं कर दिया। तो यानी कि कब था? फर्स्ट 2019 में ही तो था ना, उसको परचेज किया था 2019 में, सेल किया था उसने 2019 कितने जनवरी को किया था शायद, कितना क्या था, कब सेल कर दिया था उसने? बोलो, सेल कब किया था? क्वेश्चन में लिखवाया होगा ना लास्ट में सेल की डेट।
11/20/20। 11/20/20 ना, तो 11/20/20 तक हमने लिया, तो यानी 1 साल से तो कम ही है। 1 साल से जब वो कम है तो यानी कि क्या हो जाएगा इस पर STCG 111A, क्योंकि STT पे किया गया है इस पे भी, अरे पता है ना STT पे किया गया है। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 50 की, बताओ कितनी थी उसकी, इनटू एक तो उसने कितने रुपए किसको दिए, मिस्टर एक्स को कितने रुपए दिए थे उसने परचेज करने के लिए, 20 रुपए, और प्लस कंपनी को कितने दिए, 140 रुपए, 160 रुपए हो गए ना टोटल कॉस्टिंग इसकी मिस्टर जेड की। तो 160 रुपए इंटू 50, 8,000 रुपए। पर ये मिस्टर वाई नहीं है, मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड ही तो लिखवाया था मैंने वहां पे। सर नहीं सर, मिस्टर वाई लिखवाया था। तो वाई लिखवाया, सर जेड लिखवाया, जेड लिखवाया था, देखो जिसको वाई समझ में आ रहा है वो वाई लिख ले, जिसको जेड समझ में आया है उसको जेड समझ लो। है बंदा कौन सा, दूसरा, ठीक है। वैसे मैंने मिस्टर जेड लिखवाया था, इतना याद है मेरे को। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7,000 आ जाएगा। 7,000 रुपये क्या हो जाएगा, STCG 111A। अब 111A की टैक्स लाइबिलिटी, अब फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ आ जाएगा, इसका हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से कितना पैसा कमाया उसने, वो आ जाएगा, कितना लिखा था, 2 लाख 2.5 लाख, बताओ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी होती है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए कितना, हाउस प्रॉपर्टी की थी 3 लाख, क्या 20,000। 20,000 कैजुअल इनकम थी उसकी, और बाकी और कुछ नहीं था। तो यानी कि इसको जोड़ देंगे हम, कितनी, 7,000, 3 लाख, 3,27,000, ये आ गया हमारा GTI। अब GTI में से माइनस हो जाएगा 80C टू 80U। LIC वगैरह का था इसका भी 10,000 का कुछ, है ना। यस सर। और इसमें से लेस कर देंगे, Yes, कितना आ sir. जाएगा, 3 लाख 17,000, 3,17,000 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, ये क्या हो जाएगा, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम की टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 80 से 87A का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप ये वाला समझ में आ गया है आप लोगों को। यहाँ पे ये देख लो, खाली फॉर्मेट है, ये पढ़ोगे भी तो समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा, ये देखो, ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है आपको। ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर जब करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को STT पे किया हुआ है, 112A एप्लीकेबल हो जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट की जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे, गलत है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखने का इधर क्या जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। फॉर्मेट पूरा का पूरा मैंने बना के दिया हुआ है आपको, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात है भी नहीं। STT अगर नहीं पे करोगे तो सिंपल आ जाएगा, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो 111A लगेगा, ये आ जाएगा। और इसमें भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर STT पे नहीं किया तो 111A शैल नॉट बी एप्लीकेबल, वो सीधा सीधा सिंपली हो जाएगा, जो कि नॉर्मल वाला रहेगा, ठीक है। ये हो गया है, ये हो गया, सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है।